हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रसायन विज्ञान पार्ट 2 बिलियन कक्षा 12th के मोल प्रभाज के विषय में बात कर रहे हैं, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए, जिसे मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं? डेफिनेशन: किसी विलेय में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं। एक विलयन में उपस्थित सभी अवयव अगर एक विलयन में विलेय हो या विलायक हो तो उसमें एक से अधिक संख्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि उन सभी के मोल प्रभाजों का योग एक होगा। ये अत्यंत आवश्यक है। अगर एक से कम हो सकता है, जो भी अलग अलग विलेय होंगे या विलायक होगा उनका एक से कम आएगा, लेकिन एक से अधिक किसी का भी नहीं आ सकता है। अवयव का मोल प्रभाज बराबर, जो हमारे द्वारा ये फॉर्मूला है जिसे हम निकालते हैं मोल प्रभाज, अवयव के मूलों की संख्या बटे में मिश्रण में कुल मूलों की संख्या। अगर किसी में यदि किसी में विलेय में बिलियन के एन मोल, अगर कोई भी बिलियन दिया गया है, उसमें बिलियन आप जानते ही होंगे कि बिलियन दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। विलेय में एन मोल और विलायक के एन बी मोल में घुले हों तो कुल मोलों की संख्या क्या होगी? एन प्लस एन बी, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, हम निकल करके आएंगे। अब हमें निकालना कैसे? विलेय के मोलों का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज जिसे हम चाई के नाम से जानते हैं, और विलेय के जो मोल हैं हमने किससे डिनोटेड किए हैं? हमने जो डिनोटेड किए हैं वो किए हैं एन से। एन तो इसका क्या करेंगे? एन ए किस प्रकार निकालेंगे हम विलेय के मोल प्रभाज? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ये निकाल लेंगे। मतलब विलेय का भार दिया होगा, यहाँ पे भी विलेय का भार, और यहाँ पर भी आपको एन बी विलायक का दिया गया है। आपको विलायक के मोल दिए गए हैं, ये दिए गए हैं विलेय के मोल, ये भी विलेय के मोल, और ये विलेय के विलायक के मूलों की संख्या दी जाती है यहाँ पर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? विलायक का मूल प्रभाज क्या ज्ञात करने के लिए, तो विलायक किससे डिनोटेड किया गया है? विलायक किया गया है एन बी से। तो हम क्या करेंगे? विलायक का ज्ञात करने के लिए एन बी को हम ऊपर रखेंगे और नीचे एन ए और नीचे एन बी ये रखाएंगे। यहाँ पर एन बी क्या है? यहाँ पर एन ए दिया गया है। क्या दिया गया है? विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल, और एन बी बराबर दिया गया है विलायक के मोल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? अब हमें एक चीज़ परेशानी आती है कि हम विलेय के मोल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो विलेय के मोल निकालने के लिए विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल किस प्रकार से निकालना होगा? ये मोल के लिए होती है, जैसे पदार्थ कोई दे रखा है, पदार्थ का मोल कैसे निकालेंगे? कोई भी जो भी पदार्थ होगा, पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अणु भार, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? ये पदार्थ के मोल निकालेंगे। इसके माध्यम से ही हमें क्या करना होगा? यहाँ पर इनमें पहुँचना होगा, इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि जब तक हमारे मोल जो एन ए दिया गया है, ये एन ए क्या दिया गया है? एन ए दिया गया है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल किस प्रकार से निकालेंगे? इस वाले सूत्र से। जैसे कोई भी दिया गया है एन ए 6 ग्राम NaCl, तो 6 ग्राम
ग्राम हो गया, ये 6 ग्राम। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा भार। और अणु भार क्या होगा, अणु भार इससे निकालेंगे। अणु भार इससे कैसे निकालेंगे, Na का जो भार होता है, परमाणु भार होता है, वो होता है 23, और Cl का जो भार होता है वो होता है, कितना होता है, 35.5। तो टोटल को मिला करके कितना हो गया हमारा 58.5। 58 तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 6/58। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मूलों की संख्या ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।